जिस टॉपिक पर आज के लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको एक्सिस के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, आपको ये ना पता हो कि ऑर्डिनेट क्या होता है, आपको ये ना पता हो कि एब्सिसा क्या होता है, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोऑर्डिनेट के बारे में अगर आपको नहीं पता हो तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सिस क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जिसको डाउट है या जिसने मुझे पहली बार पढ़ रहा हो, ध्यान से क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले आप ध्यान दें कि जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पर, तो वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है और कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी। अब समझना मेरी बात को, ये जो एक्सिस है वो एक्स ओ एक्स डैश है और ये जो एक्सिस है वाई ओ वाई डैश है। अब जब हम ये एक्सिस की बात करते हैं इसके अंदर, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये पॉइंट जो यहाँ पर है, इस पॉइंट को आप बोलते हैं ओरिजिन। बहुत ध्यान समझना तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसको क्या बोलते हैं आप, ओरिजिन। ठीक है। अब अगर अपन इससे आगे बढ़ें कि ओरिजिन के बाद क्या तो ये वाली जो आती है एक्स एक्सिस, उसे कहते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस को आप कहते हो ऑर्डिनेट। तो यो सभी ने सुना है, तो यो सभी ने सुना है। तो यो मतलब वाई ओ, तो वाई एक्सिस साथ क्या रहेगा, ऑर्डिनेट। वाई ओ वाई एक्सिस ऑर्डिनेट, तो बचा हुआ एब्सिसा ही है, वो एक्स के साथ डाल दो। समझ में आ रही बात। ओरिजिन समझ में आ गया, पॉजिटिव समझ में आ गया, ये पॉजिटिव एक्स है और यहाँ पर नेगेटिव एक्स होगा। ठीक है। वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू, x एक्सिस पर y की वैल्यू, तो y एक्सिस पर x0 और x एक्सिस पर y0। हाँ तो बैठ जाओ, अपने खोड़ था वो मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। एक बेंच पे थोड़ी सी जगह तो लगेगी बैठने के लिए। तो और जो पढ़ के जाओगे मेरे को बता के जाना कि क्या पढ़ा है अभी। तो y एक्सिस पर x0 और x एक्सिस पर, ये अपने थोड़ा समझ में आ गया। ओरिजिन समझ में आ गई, पॉजिटिव एक्सिस समझ, नेगेटिव डायरेक्शन समझ में आ गया। तो राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड क्या होगा, अप साइड क्या होगा, डाउन साइड क्या होगा। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है, 100% क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर। आगे बढ़ जाऊं, बहुत अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन, लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। ये फर्स्ट क्वेश्चन, लोकेट एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबव एक्स एक्सिस लाइंग इन वाई एक्सिस, above x axis lying in y axis, distance 5 unit from origin। तो 5 यूनिट, तो 1 2 3 4 5। अब कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, जिसके अंदर पहला x और दूसरा एक ब्रैकेट होता है, तो पहला x और दूसरा y होगा। तो यहाँ पर अगर अपन देखें इसके अंदर, तो ये वाला पॉइंट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, ये वाला पॉइंट, तो इसको क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 0 और बाद वाला y की वैल्यू। बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर अपन, बिलो x एक्सिस इन y एक्सिस डिस्टेंस 3 यूनिट फॉर ओरिजिन। बिलो x एक्सिस 1 माइनस का 2 और माइनस का, तो बिलो x एक्सिस, तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट आ गया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, तो यहाँ पर आ गया 0, माइनस। अब तीसरे पे आते हैं इसके अंदर, तीसरे पे ध्यान देना, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस राइट ऑफ ओरिजिन डिस्टेंस 5 यूनिट। राइट ऑफ ओरिजिन, ये ओरिजिन है, 1 2 3 4 5। तो कोऑर्डिनेट क्या बना इसके राइट ऑफ ओरिजिन में, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू। और अगला पॉइंट क्या मिल रहा है इसके अंदर, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस लेफ्ट ऑफ ओरिजिन 2 यूनिट। लेफ्ट ऑफ ओरिजिन -1 माइनस, ये पॉइंट क्या मिला इसके अंदर, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू। क्या मेरी बात पकड़ में आ रही है, 100% सबको क्लियर, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर, पक्का समझ में आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के फॉर्म में लोकेट होता है, और पोजीशन इसके अंदर लेफ्ट ऑफ एक्स एक्सिस, राइट ऑफ एक्स एक्सिस, अबव एक्स एक्सिस, बिलो एक्स एक्सिस, सब हमने लोकेट कर ली। समझ में आ रही बात, 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। कितनों का ये बन गया था, बाकी सबको समझ में आ गया, 100% क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। हाँ, -2,0। अच्छा मैंने ये लिख दिया -2,0, बिल्कुल सही कुमकुम, वेरी गुड। क्लियर है 100%।
फटाफट ड्रॉ करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं ड्रॉ करें, और इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दें। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट सिस्टम समझा रहा हूँ, सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, जिनको आता है सॉल्व करें। ये पॉइंट है ओरिजिन, ये प्लस एक्स या माइनस एक्स, ये प्लस वाई या माइनस वाई। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, मैंने बोला कि ये वाला क्वाड्रेंट है, तो ये क्वाड्रेंट कौन सा, सबके एंगल कितने कितने बनते हैं, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। पहले क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर एक्स भी क्या है, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0, और वाई भी क्या हो गया, मतलब एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी। ये पहले क्वाड्रेंट की कहानी है। लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट पे आते हैं तो एक्स की वैल्यू लेस देन 0 और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब ये नेगेटिव हो गया, लेकिन ये तो अभी भी क्या है, सही है। अब मैं अगर तीसरे क्वाड्रेंट पे आता हूँ तो एक्स की वैल्यू भी लेस देन 0 और वाई की वैल्यू भी, तो यहाँ पर भी आ गया नेगेटिव और यहाँ पर भी आ गया, तो एक्स भी लेस देन 0 और वाई भी लेस देन। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर आ गया एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई की वैल्यू लेस देन 0, मतलब ये क्या आ गया इसके अंदर, और ये क्या आ गया इसके अंदर, तो एक आ गया ऐसा पॉजिटिव और एक आ गया इसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये 4 क्वाड्रेंट है इसमें, और 4 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के ऐसी पिक्चर पूरी इसके अंदर बन जाएंगी। 100% क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब ये क्या कहलाएंगे क्वाड्रेंट, और ये क्या कहलाएगी एक्सिस। तो इस एक्सिस पर क्या होगा, प्लस का एक्स कॉमा, यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो क्या होगा, माइनस का एक्स कॉमा वाई नहीं होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वाई होगा प्लस का और एक्स 0, और यहाँ पर इधर कोई पॉइंट है तो वाई नहीं, एक्स नहीं होगा लेकिन वाई होगा, लेकिन वो कौन सा, माइनस का। ये क्वाड्रेंट सिस्टम जिसको आ गया वो अगला क्वेश्चन कर लेगा। कितनों को आ गया क्वाड्रेंट सिस्टम, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो जाएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन में बताऊँ। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो क्वाड्रेंट सिस्टम को अच्छे से समझे, कमेंट बॉक्स में लिख दे कोई डाउट हो तो। यहाँ पर आए ध्यान समझे। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्वाड्रेंट फॉलोइंग पॉइंट लाइज। एक्स पहला पॉइंट है -6,2। ध्यान समझना इसको, -6,2। इसमें एक्स क्या हो गया और वाई क्या हो गया, तो एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड में, और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, सेकेंड में। तो यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो -6,2। ये पॉइंट आ गया -6, ये पॉइंट आ गया 2। यहाँ से लाइन ऐसी ड्रॉ करी, यहाँ से ऐसी ड्रॉ करी, जो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट होगा -6, सही है। दूसरा पॉइंट आपको दिया है -5, -4। क्या पॉइंट है, फिर से 2 बने, एक्स भी क्या है इसमें और वाई भी क्या है इसके अंदर। तो इसके अंदर -5, -4, तो एक्स भी क्या है नेगेटिव, ये -5 यहाँ आएगा, और वाई क्या है नेगेटिव, -4 यहाँ आएगा। जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -5, -4 कौन सा क्वाड्रेंट है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में था। अगला पॉइंट है 3, -2। तो इसके अंदर x क्या आ गया और y क्या आ गया, x पॉजिटिव और y, x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में हो रहा है, फोर्थ। ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आ गया 3, और y की वैल्यू -2, तो यहाँ आ गया -2। जब इसको आगे बढ़ाया और इसको आगे बढ़ाया तो यहाँ पर मिला आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। तो ये आ गई x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या सबको समझ में आ रहा है, क्वाड्रेंट के ढूंढते, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना अच्छा समझ में आएगा, आगे मैथमेटिक्स उतना अच्छा कर पाओगे। मैथ्स अच्छा करना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश करो। यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़ जाऊँ। फिर आता है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बोलो क्या है, x की वैल्यू 4,0, तो x भी यहाँ पे 4, और ये पॉइंट क्या आ गया 9,6 है ना, 9,6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, और y की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब आगे बढ़ाओ दोनों को एक दूसरे की तरफ, जहाँ मिल जाए, जहाँ टकरा जाए, वो पॉइंट क्या है 9,
क्या मेरी बात सबको समझ में 100% क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है और उसके हिसाब से पिक्चर आगे बढ़ेगी। ये ग्राफ पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या सबको क्लियर है? कितनों ने इन पॉइंट्स को लोकेट कर लिया? बहुत बढ़िया, तुमको समझ में आ गया? फटाफट से नोट डाउन करते जाओ। मैं आपको प्रॉपर ग्राफ पेपर बना के फिर दिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। कौन सा ऑप्शन है इसमें? सी। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में सी जा रहा है, ठीक है। अगला, इन विच कोऑर्डिनेट फॉलोइंग पॉइंट लाइज, ये किस कोऑर्डिनेट में लाया करेंगे? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखें, ए कोऑर्डिनेट, ए क्या दिया हुआ है? 2, माइनस, बी बोलो, सी, डी, ठीक है। ईशान, ए कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू लेस देन 0, कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? बैठ जाओ। अक्षरा, नहीं क्या नाम तुम्हारा? अधीरा, सेकेंड वाला कौन सा कोऑर्डिनेट में? सेकेंड, x की वैल्यू लेस देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? पता होना चाहिए क्यों अभी सेकेंड में है ये। अगला, श्वेता खड़े हो जाओ, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड, x की वैल्यू लेस देन 0, y की वैल्यू भी लेस देन 0, दोनों वैल्यू लेस देन 0, बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट। बैठ जाओ। जिज्ञासा को, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया? बिल्कुल सही। ये 4 क्वाड्रेंट सभी को आई थिंक क्लियर होंगे, पक्का? तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इन विच कोऑर्डिनेट विल द पॉइंट लाइज। अब ध्यान समझना कौन से कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई करेगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑर्डिनेट इज 2 एंड एब्सिसा इज 3। ऑर्डिनेट मतलब और एब्सिसा मतलब, तो कोऑर्डिनेट क्या बना? -3, x की वैल्यू लेस देन 0, y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? बिल्कुल सही, ठीक है, ये ए हो गया। बी, एब्सिसा मतलब और ऑर्डिनेट मतलब, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू -2, तो ये क्या बना? -4, -2, कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया? वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? सी वाला देखिए, ऑर्डिनेट इज 3, एब्सिसा इज 4। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और एब्सिसा मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 4, तो ये हो गया 4, तो कौन सा क्वाड्रेंट है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑर्डिनेट इज 3, एब्सिसा इज -2, ऑर्डिनेट मतलब और एब्सिसा मतलब x की वैल्यू -2, तो -2, 3, कौन सा बना ये? कितनों के तीनों सही है वो हाथ ऊपर कर दो। बहुत बढ़िया, चारों सही है। तुम्हारे कितने सही हुए? अरे बहुत स्लो चल रहा तुम तो। तुम्हारे कितने हुए? दर सारे सही हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब शॉर्ट आंसर पे आते हैं। प्लॉट द पॉइंट दिस एंड दिस, व्हाट मस्ट बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी वेयर वी सी डी इज अ रेक्टेंगल। तो अब ये तो आप ग्राफ पेपर बनाओगे यही मालूम पड़ेगा कि ये कैसा बन रहा है, ठीक है। तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को? इन विच क्वाड्रिलेटरल और ऑन विच एक्सिस डज ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ये भी बना के ही समझ में आएगा। एक्सिस के ऊपर तो एक ही है 5,0। इन विच क्वाड्रिलेटरल और ऑन विच एक्सिस, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में या कौन सी एक्सिस पर है ये बोल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट विच लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। देखना थर्ड वाले का आंसर ए, विच फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एग्जाम बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन ध्यान से। विच लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। origin 0, B whose abscissa is 5 and ordinate is 6. abscissa is and ordinate is, कौन से कोऑर्डिनेट में आता है ये? कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। 5,
कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करना, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं। whose ordinate is 6 and which lies on y axis? y axis पे आ गया तो यही बनेगा। अगला whose ordinate is -4, एक्सिस -7, एक्सिस 3, x एक्सिस y 0, और f वाला एक्सिस 4, ऑर्डिनेट इज 3, 4 है ना, ऑर्डिनेट इज 4। कितनों के सारे सही थे हाथ ऊपर? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ करने की सॉल्व, ठीक है, सबको क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया। ग्राफ कल लेके आना पेजेस, और कल तो वो बुक भी लेके आना, कल फ्लोटेशन ही पढ़ाऊंगा। लॉन्ग आंसर पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड करके दिखाओ। प्लॉटेड इन फिगर, फिगर अभी अपने पास है नहीं तो सेकंड वाला नहीं हो पाएगा, फर्स्ट वाला करिए, ठीक है, फर्स्ट वाला करिए और थर्ड वाला करिए। फर्स्ट और थर्ड, इसके पहले फर्स्ट और थर्ड करिए, बाकी सब सबके साथ बुकलेट है, ये वाला भी होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वाला करिए, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो भी पॉज करें वीडियो को और सॉल्व करें। वो ग्रुप पे आ जाएगा, एक ही बार मैसेज आएगा फॉर्म अवेलेबल है, फ़ोन किसी को भी नहीं आएगा आप में से कि आप ज्वाइन कर लो हमारे यहाँ, ये वो नहीं, कोई फ़ोन नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगता उस चीज़ के लिए। बाकी तो आपको पता है हम हर चीज़ के लिए फ़ोन करते हैं, छुट्टी करो तो फ़ोन, होमवर्क नहीं करो तो फ़ोन, लेकिन एडमिशन के लिए हम फ़ोन नहीं करेंगे। आपको ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा, जिसको भी फॉर्म लेना है फॉर्म ला के, फॉर्म पे नंबर भी डलेगा कि एक नंबर, 15 से 20 लोगों को मैं फ़ीस का रिलैक्सेशन दे सकते हैं, बाकी सबको थोड़ी दे सकते हैं। तो 15 से 20 लोगों को पुरानी फ़ीस पर ही हम एडमिशन दे देंगे, और बाकी बच्चे हुए 20 से 25 के फ़ीस बढ़ेगी कुछ 1000-1500 रुपये, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जिनको भी लेना है वो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, थोड़ा सा ये वायर छोड़ना पड़ेगा तुम्हारा पैर, हाँ वायर दब गया, ठीक है। प्लॉट दिस, पहला क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना था। लॉन्ग आंसर टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना सभी लोग। कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना है, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, अब मेरी बात समझना कि जो 1 + x है वो किसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है, तो 1 + x = माइनस, तो x की वैल्यू क्या आ गई, और y² इज इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू क्या हो गई, +3 एंड, ठीक है, y की वैल्यू ये मिल रही है, क्योंकि स्क्वायर रूट ले, अच्छा एक मिनट लिखा है y > 0, y > 0 लिख के उसे तुम्हारी जान बचा ली है मान के चलो। अब तुम्हारा आंसर सिर्फ +3 आएगा, क्योंकि <0 नहीं चलेगा ना, समझ में आ रही बात। अब आओ क्वेश्चन पे, पहला पॉइंट है P, और P के कोऑर्डिनेट क्या है, y, तो y क्या है, x क्या है, तो P मिल गया, ये फर्स्ट आंसर। दूसरा है Q, क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ना, तो Q के अंदर क्या आ गया 2, और x की वैल्यू ये मिल गया इसके अंदर, सही है। तीसरा आएगा इसके अंदर R का क्या बना, और x² मतलब -3 का स्क्वायर कितना आएगा, और 3 - 1 ये किसका आ गया, ये कौन सा है, तो P आ गया, Q आ गया, R आ गया। अब S आ गया 2x माइनस 2 3 जा 2 × -3 और -3 × 3, तो ये क्या आ गया, क्या ये चारों आ गए किसी के, वो खड़े हो जाइए, हाथ इधर है, वो स्विच मत बंद करना, तो ये वाला हाथ ऊपर कर ले, है ना, अपना एक और है, हाँ वो भूल गया, उसका एक हाथ और है, उधर के हाथ ऊपर कर रहा है उनके, यार, और हाँ यार हाथ, ये थप्पड़ मारो काल पे नहीं, हाथ पे मार मत देना बेटा, लेके गिर पड़ा है बस। बाकी सबको x और y कितनों के आगे खड़े हो जाइए। चलिए ये देख लेते हैं, x और y आ गया, चलो बाकी सबको क्वेश्चन समझ में आया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस लेवल तक भी जा सकती है, क्या अपने को क्लियर हुआ, सिर पे हाथ रख के नहीं बैठते बेटा। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अलग चिट्ठी
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस लेवल तक भी जा सकती है, अपने समझ में आ गया। अब ये समझ में आ गया तो काम, सबको बात समझ में आ रही है। मोक्षा आज खुश हो गई होगी, पहली बार माही नहीं बोला, क्यों? नोट डाउन कर लीजिए। और तुम्हारा हिट भी यही है ना, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है। हाँ बस हो गया। पॉइंट ध्यान देना सभी प्लीज बोर्ड पे। पहला पॉइंट क्या आ रहा है? -3 कॉमा, अगला पॉइंट क्या है? 5 कॉमा, अगला पॉइंट क्या है? ध्यान समझना, इससे इसको ज्वाइन कर दे, इससे इसको ज्वाइन कर दे, और इससे इसको, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? ये 3 और ये 5, तो टोटल कितनी हो गई? लेंथ का भी नेगेटिव, समझ में आ रही बात? हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? अब आपको क्या पूछा इसका? एरिया का फिगर कौन सा है? एरिया क्या होगा? बेस कितना है? हाइट कितनी है? 32/2। यूनिट क्या है? नहीं है ना, स्क्वायर यूनिट। क्या लिखते हैं? नहीं, ये स्क्वायर यूनिट लिखा जाता है, यूनिट स्क्वायर नहीं। ठीक है, सबको क्लियर? कितनों का ये भी हो गया था? बहुत बढ़िया, पूरी क्लास का ही हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। In which quadrant or on which axis do each of the point lie? Verify locating Cartesian plane. 4, 5, 6, 3 क्वेश्चन ड्रॉ करिए। 4, 5, 6, 4, 5, 6 जल्दी ड्रॉ करिए। जो क्वेश्चन बच्चा वीडियो देख रहे हैं वो भी ड्रॉ करें। चलिए शुरू करते हैं, कम टू द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने? 5, 4, -2, 4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 4, यहां आएगा? एक मिनट, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू यहां आएगा कहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। एक और पॉइंट, -1, x की वैल्यू, y की वैल्यू 0। एक और पॉइंट, x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -5। इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस ऑल द पॉइंट लाइज। ठीक है, बता दिया। वेरीफाई भी करवा दिया, ठीक है। पॉइंट्स का नाम दे दूं A, B, C और ये मैंने मेरी तरफ दे दिए फ्री, ठीक है। कितनों का ऐसे ही कुछ फिगर बना है? आपका ग्राफ पेपर अच्छा बना होगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आओ तो कर लोगे 1,2 तो प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ये वाला कर लोगे? ये सब तो हो ही गए होंगे, अलग है क्या कुछ? वही है, ज्वाइन करके बताओ क्या है और एरिया निकालना, ग्राफ पेपर पे होगा वो क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। ओ सिंगर, ये सब मन लगा गाने गा रहा हो तो बिल्कुल। ये जो पॉइंट है, अरे ये क्या हुआ? हाँ अब ठीक है। ये जो पॉइंट है, अरे यार पॉइंट बनने हो तैयार नहीं। ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -2, 4, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x की वैल्यू 5, y की वैल्यू, तो ये से कोऑर्डिनेट मिल गए। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत इसके अंदर? इसको क्लोज कैसे करेंगे? व्यू हो गया।
नहीं, घर अपना बहुत दूर है, पागल है क्या? पैदल पैदल किसी गाड़ी है? नहीं, अब तू देख ले तेरे हिसाब से फिर। नहीं 5 मिनट मत आना भैया, तू आराम जाना, आराम से आना। चलिए तो मुझे प्लॉट करके बताइए एक क्वेश्चन। यहां पर एक क्वेश्चन और देखें, ध्यान दीजिए प्लीज। एक पॉइंट यहां पर m है, इससे कोऑर्डिनेट क्या है? -4.5 कॉमा, और इधर क्या जा रहा है? 1.5। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जा रहा है ना 1 और 2 के बीच में, और ये वाला जो पॉइंट है वो इधर जा रहा है, यहाँ पे इधर जा रहा है, मान लो यहाँ पे, तो इससे कोऑर्डिनेट क्या बन गए? x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू, अब ये वाला पॉइंट यहाँ पर है तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, और ये वाला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू। क्या सबको ये भी क्लियर है? 100%? कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर? पक्का? क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर टाइप का फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके बताइए। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सॉल्व करें, मेहनत करो, मेहनत करना बहुत जरूरी है। आराम से किसी को भी सक्सेस नहीं मिलती, मेहनत करोगे सक्सेस मिलेगी। जल्दी करो। ये देखें आप, एक क्वेश्चन एक पेपर में आया है इंदौर के एक स्कूल में, नाम डिस्क्लोज नहीं करता मैं, लेकिन इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ठीक है, राइट आंसर विदाउट एक्चुअली प्लॉटिंग द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन। पॉइंट से -3,0, Q पॉइंट है 5,-3, R पॉइंट है -5,-7 और S पॉइंट है 0,4। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपने यहाँ पे सॉल्व करें? तो ये टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, और अगर अपन ढंग से पढ़ें तो ये अपने लिए आगे अच्छे रहेंगे। इफ अ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y = x+7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या ये प्लॉटिंग की जा सकती है? क्या अपन ने पॉलिनोमियल में क्वेश्चन पढ़ा x = 5 - 2√6 फाइंड, इस टाइप का 5 - 2√6 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ये क्वेश्चन पढ़ा है क्या? ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं पढ़ा आपने? नहीं, लेकिन ये एग्जाम में आया है। इसका मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद दूसरी किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आप और अच्छा स्कोर कर सको। प्लॉट द पॉइंट ऑन द कार्टेशियन प्लेन P -4 -3, Q 4 -3, R 6 2, S -2 2। जॉइन द पॉइंट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिगर सो फॉर्म्ड। क्या ये क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा इस टाइप के? अभी ये लेक्चर चल ही रहा है, तो इसलिए इन क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा फोकस करोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? इन क्वेश्चन करने के बाद तुम दूसरी किताबों के क्वेश्चन अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए इसको बहुत ईमानदारी से करो। क्वेश्चन नंबर पहले कौन सा क्वेश्चन था? फर्स्ट। ध्यान देना, 4,0, 4,0, 0,4 और इनको ज्वाइन कर दिया। ट्राइंगल कैसा बना? ये लेंथ कितनी है? 4, ये भी ज्वाइन ए बी। फाइंड द एरिया, एरिया क्या होगा? 1/2 b × h कितना होगा? कितनों का आंसर 8 है? खड़ा हो जाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जादू जादू, बैठ जाइए। जादू रहेगा, बाकी सबका हो गया। आज धरती से गगन, इनको धूप मिलेगी जब चलेंगे। रात में क्लास लगती है तो इनका सब परफॉर्मेंस चल रहा है। और ठंड देखो अब कितनी आ रही है। यो मैन, सेकेंड, दिस फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी की क्या निकालना है? लेंथ। आप ग्राफ से निकालोगे। मैं एक तरीका और सिखा देता हूं, करना मत अभी के लिए नहीं, अगले साल के लिए काम आएगा। ए के कोऑर्डिनेट क्या है और बी के क्या है? फॉर्मूला होता है x2 - x1 का प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया था मैंने, 3 - -3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर, -3 - -3 0। आंसर इज
तो ए बी की लेंथ कितनी आएगी। अब आपको ऐसे नहीं करना उससे बोला है ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाओ, ग्राफ पेपर पे और फिर उसके बाद स्केल लो और मेजर करो और वो लेंथ कितनी आएगी 6, लेंथ कितनी आएगी 6। अब वो इंच में तो इंच में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर, किलोमीटर किलोमीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर। बात सबको समझ में 100%? कोई दिक्कत इसके अंदर? जोर से बोलो जय माता दी। यहाँ जादू ने पूरा परफॉर्मेंस दे दिया, भगवान रक्षा करेंगे बेटा। फिर बस चल, नहीं तू नहीं, वो बंद किसी देख रहा, बंद कर दूं? जादू बोल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 प्लॉटिंग के क्वेश्चन है, ध्यान समझना। -1,7 यहाँ आया होगा बेटा। थोड़ी देर और मैं मानता हूँ बहुत सिंपल हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि बेस पूरा बन जाए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे जा करके क्लास 10th में फिर आएगी, उसका नाम फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। 11th में आएगी अगर मैथ्स लोगे, उसका नाम होगा पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, कोनिक सेक्शन। हाँ एनी यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी, उसका नाम क्या होगा? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स। 4 चैप्टर है, JEE में भी आते हैं। उसका नाम है चैप्टर कोनिक सेक्शन। फिर उसके बाद में 11th में एक टॉपिक आएगा, उसका नाम होगा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ोगे 12th में इस चैप्टर का नाम है वापस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये वो से पढ़ रहे हो तुम, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्वेश्चन फिर JEE में आता है। इस टॉपिक का आगे एडवांस करके JEE में वेटेज अच्छा खासा है मैथमेटिक्स में, है ना, इसलिए मैं इस टॉपिक को खींच रहा हूँ। अब आप सोचो कि 9th के लेवल से पढ़ रहे हो तो ये ज़्यादा हो गया है, और आप सोचो कि JEE के लेवल से पढ़ रहे हो फाउंडेशन कोर्स तो ये हल्का पढ़ रहा है अभी। ये फाउंडेशन कोर्स हो गया है। आप देखो पहले लिखते थे 9, 10, 11, 12, अब लिखते हैं 11, 12 के अंदर प्लस JEE प्लस नीट और लिखते हैं फाउंडेशन। ये 9, 10, 8, 9, 10 किस में आता है? फाउंडेशन में आ जाता है। ये बेस बना रहे हैं, फाउंडेशन होता है ना, बेस बना रहे हैं। अब बेस बन गया तो काम हो जाएगा। शुरू करूँ वापस से? पूरा समझ में आ गया क्यों गहराई में पढ़ना है इतना? नहीं तो मैं तो अभी उठा लेता, चैप्टर बदल देता। खुश है तुम भी? मेरा भी काम होता फ्लोटेशन पढ़ो, आओ, मेरे को पूरा याद है क्या होता है बॉयंट फोर्स, क्या होता है विस्कस फोर्स, क्या होता है स्ट्रोक्स लॉ, क्या होता है टर्मिनल वेलोसिटी, सब बता दूंगा। वो भी पढ़ाऊंगा फ्लूइड के अंदर, जबकि वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बाकी पढ़ाऊंगा। सुनने में क्या आता है? कोई मोबाइल की रील देखना तुम्हारे सिलेबस में है क्या? तो फिर 3-3 घंटे देखते हो कि नहीं बैठ के बिना बात के? अरे क्या बात करी, चश्मा लगा तेरे को, भाग उल्लू बना रहा है। और वो कौन है ये टाइम वाला? ऐसी बात कर दी, हमको भी बेवकूफ बना रहा है। अगला पॉइंट है 3 और -4। 3 का माइनस, 3 का -4 कहाँ आएगा? अगला पॉइंट क्या है? तो ये पॉइंट क्या आ गया? 0, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है? आपने तो प्रॉपर सिस्टमेटिक ड्रॉ करा होगा। फिर अगला पॉइंट क्या है? -3 का माइनस, ठीक है। कितनों के सारे पॉइंट सही लोकेट हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट वाले खड़े हो जाओ, 6 पॉइंट वाले खड़े हो जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 करिए, 2nd और 4th सॉल्व क्वेश्चन में 2nd और 4th, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और बहुत जल्दी इसके ऊपर लाइव क्लास शुरू करें ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। 2nd और 4th सॉल्व करिए। आप लोग भी 2nd और 4th सॉल्व करें, क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय।